हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जो कंपनी है 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 24-25 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो स्टील के जो वायर्स होते हैं वही कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम वायर के यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रा, फिर टेलीकॉम सेक्टर और एग्रोबेस सेक्टर्स में यहाँ पे जो कंपनी के वायर्स है उनका यूसेज हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। अब भी अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम करंटली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो 4 फैक्ट्रीज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। इसमें से अगर हम 3 यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो दमन एंड दीव में, और एक अगर हम फैक्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वलसाड गुजरात में यहाँ पे कंपनी का यूनिट यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे कहाँ पे भी कंपनी का भी करंटली प्रेजेंस है तो देखिए, लगभग 25 स्टेट्स में भी करंटली में यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है। उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 कंट्रीज में यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। तो कहीं नहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं नहीं जो मार्केट है कंपनी का इंडिया लेवल पर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% मार्केट यहाँ पे कंपनी का कवर्ड हमें यहाँ पे नजर आता है। और एक्सपोर्ट भी अगर हम देखेंगे, अगर 30 कंट्रीज में अगर ये कंपनी में यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो जो स्टील वायर की अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छी स्केल पे ऑलरेडी ये कंपनी में यहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपनी को बियॉन्ड पॉइंट अगर आने वाले टाइम पे अगर ग्रो करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी को लॉन्च करने पड़ेंगे, तभी भी हम यहाँ पे ये कंपनी बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम कंपनी के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 197 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 8 लोग हमें यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं और 10 लोग हमें यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 95 करोड़ रुपीज के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे कहने की अगर हम बात करेंगे लगभग पोस्ट टैक्स लगभग 8 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो कहने की अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो हार्डली 18 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और वहाँ पे लगभग 8 करोड़ से अगर कंपनी का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 45% का ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए कंपनी फिर भी अपना डेट में यहाँ पे क्लियर करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आने वाले 1-2 साल में अगर कंपनी को फिर से अगर कैपेक्स करना है तो वहाँ पे फिर से अगर कंपनी को डेट रेज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कहने की फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट हमें यहाँ पे कंपनी के पीएनएल में हमें आता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे कहने की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी वन टाइम हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। वो कहने की हमें यहाँ पे आने वाले 1-2 साल के बाद फिर से हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 236 करोड़ रुपीस के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 321 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में नंबर 372 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 9 महीने में लगभग 291 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू किया, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअली बेसिस पे लगभग यहाँ पे 400 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर होगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 करोड़ 91 लाख रुपीस ये नंबर हमें यहाँ पे 12 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अभी ये जो भी करंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अगर हम बात करेंगे लगभग 18 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे दिखाया है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहने की यहाँ पे जो मार्जिन की अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली लगभग 4 से 4.5% के मार्जिन पे यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 195 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए अराउंड 2,34,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 115 करोड़ 60 लाख रुपीज के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 7.8 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास में पैसा में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अराउंड अगर हम 108 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा में यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 40 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 30 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 1 अक्टूबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड यहाँ पे 435 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने की वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो थोड़े हायर साइड के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पिछले साल अभी ये 18 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। अभी लगभग 8 करोड़ के लगभग अगर यहाँ पे डेट क्लियर करके अगर ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर बढ़ेगा और 2 करोड़ के लगभग अगर एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो लगभग 27 से 28 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अगर उतना प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे फॉरवर्ड बेसिस पे अगर हम कंपनी के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16-17 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने की वैल्यूएशन वाइज कितना भी कोई ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए एक नॉर्मली स्टील वायर की कंपनी में यहाँ पे नजर आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगभग 20-25 के लगभग का पी रेशियो मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट के मन में एक ही डर रहेगा कि अगर कल तो अगर ये कंपनी को फिर से कैपेक्स करना रहेगा तो वहाँ पे फिर से डेट यहाँ पे कंपनी को रेज करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए उतना ज्यादा पी रेशियो यहाँ पे मार्केट नहीं देगा। देखिए इतने ज़्यादा आईपीओ जो रही है आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि या तो ये कंपनी रेट टू रेट हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी या तो 5 से 10% के प्रीमियम भी कंपनी यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो जो लोग यहाँ पे थोड़ा जो हाई रिस्क टेकर्स है तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके जो अलॉटमेंट के चांसेज रहेंगे मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट कोई ज़्यादा ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए इसकी डिमांड थोड़ी कम रहेगी। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते तो एक बार के लिए थोड़ा माइनर लिस्टिंग इनके लिए ये आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है तो 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो वो माइंड में आपको रखना पड़ेगा। अगर उतना अगर आप लॉस बियर कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।